बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, बलोच कौम पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कौम शुमार की जाती है। तारीख से साबित होता है कि बलूचिस्तान में पत्थरों के दौर में भी आबादी थी। मेहरगढ़ के इलाका में 7000 साल कबल मसीह के ज़माना की आबादी के कुछ निशानात मिले हैं। सिकंदर आज़म की फ़तह से कबल बलूचिस्तान पर ईरानी सल्तनत की हुक्मरानी थी और कदीम दस्तावेज़ात के मुताबिक बलूचिस्तान माका के नाम से मौसूम था। 325 साल कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म ईरानियों को फ़तह करता हुआ मकरान से गुज़र रहा था तो इस इलाका में बरावी आबाद थे। बरावियों का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के कदीम तरीन बशिंदे द्रावड़ों से है। बलोच कौन हैं और कहाँ से आए हैं, इसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ मुहक्किकीन के ख़्याल में बलोच आरियाई जंगजू नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो अलबर्ज़ के शुमाली इलाकों में रहते थे। कुछ तारीख़दानों का कहना है कि बलोच शाम के इलाके हलब से नकल मकानी करके यहाँ आबाद हुए और इनका ताल्लुक़ दरअसल बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से है। बाज़ तहक़ीक़दानों के मुताबिक बलोच कैस्पियन के इलाके से ईरान मुंतकिल हुए और वहाँ से फिर बम्बोर, सिंध और बलूचिस्तान में बिखर गए। फिरदौसी के शाहनामा में भी बलोचों का ख़ास तौर पर जिक्र मिलता है। बलोची ज़ुबान का ताल्लुक़ इंडो यूरोपियन ज़ुबान से है जिस पर फ़ारसी की गहरी छाप है। इसलिए इस राय में काफ़ी वज़न मालूम होता है कि बलोच कैस्पियन के रास्ते ईरान से होते हुए बलूचिस्तान आए थे। बलोच लफ्ज़ के बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं। अंग्रेज़ मुहक्किक हर्ज़ फील्ड का कहना है कि बलोच लफ्ज़ मदियन के इलाके का लफ्ज़ है जो बरज़ावाख से निकला है जिसके मानी है बुलंद चीख। बाज़ तारीख़दानों का ख़्याल है कि बलोच लफ्ज़ बाबल के मशहूर बादशाह बलोस से ताल्लुक़ रखता है, जबकि चंद तारीख़दानों का कहना है कि लफ्ज़ बलोच संस्कृत ज़ुबान के 2 अल्फाज से मिलकर बना है, बल यानी ताकत और उच्च यानी कि बुलंद, दूसरे मानों में आला ताकतवर। बलूचिस्तान में बलोचों की पहली सल्तनत मीर चाकर खान ने बरावियों को शिकस्त देकर 1487 ईस्वी में बनाई। इसका दारुल हुकूमत सिब्बी था, लेकिन मीर चाकर खान रिंद और लाशारियों के दरमियान आपस की जंग इस सल्तनत को मिलियामेट करके रख दिया। मुग़लिया सल्तनत के दौर में बरावियों ने बलोच हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। बलोचों के बारे में कहा जाता है कि वो कुर्दों के साथ कैस्पियन से नकल मकानी करके यहाँ आबाद हुए, लेकिन बेशतर कुर्द ईरान, शाम, तुर्की और इराक़ में बिखर गए थे, लेकिन बलोच ईरान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान आकर बस गए। ईरान में बलोचों का इलाका जो ईरानी बलूचिस्तान कहलाता है और जिसका दारुल हुकूमत ज़हदान है 70,000 मील मुरब्बा मील के लगभग है। और ये अमर बाय से दिलचस्प है कि बलोचों की आधी से ज़्यादा तादाद बलूचिस्तान से बाहर आबाद है और जिनमें बलोचों की तवील अरसा तक हुकूमत रही है और पंजाब के मगरबी इलाकों में बलोचों की बड़ी तादाद अब भी आबाद है। यूनानियों ने इसे बैलूस कहा। अहद कदीम में लफ्ज़ बलोच को बलोस या बैलूस लिखा और पढ़ा जाता था। अरब इसे बरूज, बलोस और बरूश अदा करते हैं और ईरानी इसे बलोच लिखते और पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ईरानी लफ्ज़ बलोच राइज है। असल में लफ्ज़ बलोस से, जिसे अरबों ने बलोच और ईरानियों ने बलोच लिखा, फ़ारसी ईरानी चूँकि स्वाद अदा नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने स्वाद को चे में बदल कर बलोच की शक्ल दी। अरबों ने इसे स्वाद को शीन से बदल डाला। लफ्ज़ बलोच की वजह तस्मीह नस्बी और सिनफ़ी एतबार से भी की जा सकती है। नस्बी एतबार से बलोच नमरूद का लक़ब है। नमरूद बाबल सल्तनत का पहला बादशाह था जिसे एहतरामन बलोच यानी कि सूरज का द्योता पुकारा जाता था। ये वही नमरूद है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डाला था और वो चंद अफराद जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो आपके साथ फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर गए और बाद में उनकी औलाद शाम के शहर हलब में आबाद हुई, जिन्हें मकामी बाशिंदे बैलूसी यानी कि नमरूद की सल्तनत के बाशिंदे कहकर पुकारा करते थे। बलोचों के पास एक कदीम नज़म चली आ रही है जिसके मुताबिक बलोच हज़रत अमीर हमज़ा की औलाद से हैं और शाम के शहर हलब से आए हैं और बाज़ मुहक्किकीन के ख़्याल में यही दुरुस्त मालूम होता है। इस नज़म में मज़ीद लिखा है कि बलोचों ने मैदान करबला में नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ भी दिया था और उनकी शहादत के बाद बामपोर या भम्बोर पहुँचे और वहाँ से सीस्तान और फिर वहाँ से मकरान आए। बलोचों की एक नज़म का उर्दू तर्जमा कुछ यूँ है: हम अमीर हमज़ा की औलाद हैं, नुसरत ईज़दी हमारे साथ है, हम हलब से उठकर आए हैं, यजीद से लड़ने के बाद भम्बोर और फिर वहाँ से सीस्तान से होकर मकरान में डेरे डाल लिए हैं।
नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद सरदार ख़ान बलोच ने इस सिलसिले में लिखा है कि अमीर जलाल ख़ान इन तमाम बलोच कबाइल का सरदार था जो लूत के सहराओं और करमान के पहाड़ों में रहते थे। इसके 4 बेटे थे, रिंद, कोराई, लाशार और होत। आगे जाकर रिंद से अमीर चाकर ख़ान रिंद पैदा हुआ जो बलोच कौम का अजीम सपूत कहलाता है। बाद में आपस के हसद की वजह से रिंद और लाशारियों में जंग छिड़ गई जो तकरीबन 30 साल तक जारी रही, और इस जंग ने बलोचों की रही सही कसर भी निकाल दी और उनकी ताकत का ख़ात्मा कर दिया। बलोचों का तज़किरा मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब तुज़ुक बाबरी और बादशाह हुमायूं की बहन की खुद नोश्त हुमायूं नामा में भी काफ़ी मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, ये थी बलोचों की मुख्तसर हिस्ट्री जो तारीख़ के औराक और किस्से कहानियों में हमें मिलती है। इस तारीख़ का दूसरा हिस्सा कोशिश की जाए कि जल्दी पेश किया जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले एक गुजारिश आपसे कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें इन जैसी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिले और हम आपको पेश करते हैं।